तैयारी जो करना है जनता को करना है। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं। आसपास के कई जिलों के गोरखपुर, बनारस, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, सारे जगह कार्यकर्ता जुटे हैं और अभी गोंडा चलेंगे। हमको लगता है ठीक ठाक रहेगा। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट पर इस बार फिर से रोमांचक चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। मौजूदा सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की टिकट काटने के बाद भाजपा ने उनके बेटे करणभूषण सिंह को इस बार मैदान में उतारा है। इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बृजभूषण शरण अपने बेटे के लिए वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन उनके भाषणों में टिकट न मिलने का मलाल साफ झलक रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र के कटरा बाजार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बृजभूषण ने कहा, मैं चुप नहीं रह सकता, मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। 1996 में साजिश हुई थी जब मेरी पत्नी सांसद बनी थी और 2024 में साजिश हो रही है जब मेरा बेटा सांसद बनने जा रहा है। भाजपा सांसद ने मंच से भावुक होकर कहा कि पिछले 1.5 साल से उनका शरीर पत्थर में तब्दील हो गया है। इस शरीर पर कई चोटें हैं। मुस्लिम मतदाताओं को संबोधित करते हुए बृजभूषण ने कहा, कोई कुछ भी कहे, तुम्हारा और हमारा खून एक है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा लो, 5 पीढ़ियों के डीएनए का मिलान हो जाएगा। बृजभूषण ने अपने भाषण के दौरान भावुक होकर कहा, करण को वोट दो, मैं आपका आभारी रहूंगा, आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहूंगा। उन्होंने कहा, अगर आपको बीज बोना है तो हमारे पक्ष में बोइए, नहीं तो ना बोना। इसके अलावा बृजभूषण ने उत्तर प्रदेश की सीएम योगी की बुलडोजर नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस नीति से पार्टी को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, गोंडा में नाजूल की जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लाए गए थे, लेकिन पूरा शहर सरकारी जमीन पर बना है, तो क्या आप पूरे गोंडा को गिरा देंगे? नाजूल उसी प्रकार की सरकारी भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग गैर कृषि उद्योगों जैसे कि इमारतों, सड़कों, बाजारों, खेल के मैदानों या किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका स्वामित्व सरकार के पास होता है। बुलडोजर कार्यवाही के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए बृजभूषण ने कहा कि यह निर्धारित करना कि कौन अपराधी है और कौन नहीं एक लंबी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, बुलडोजर कार्यवाही स्वीकार्य है अगर समाज में भयानक दुख और आतंक हो, लेकिन जब वही बुलडोजर गरीबों, आम आदमी और व्यापारियों के ऊपर से गुजरता है तो यह स्वीकार्य नहीं है। आपको बता दें कि कैसरगंज लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस सीट से पिछले 3 बार से लगातार भाजपा के बृजभूषण शरण सिंह सांसद रहे हैं। हालांकि इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया है और उनके बेटे करणभूषण सिंह चुनावी मैदान में है। बृजभूषण शरण सिंह को टिकट न मिलने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि योगी सरकार से मतभेद के चलते उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उनके कुश्ती संघ में हुए कुछ विवादों के कारण भी उनकी टिकट कटी है। बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। वह कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह अपने बेबाक बयानों और विवादित हरकतों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उनके टिकट कटने से भाजपा को नुकसान हो सकता है। कैसरगंज सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। भाजपा के करणभूषण सिंह के अलावा समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा और बसपा के नरेंद्र पांडे भी चुनावी मैदान में हैं। भगत राम मिश्रा कैसरगंज से 3 बार विधायक रह चुके हैं। वह इस क्षेत्र में एक जाना माना चेहरा है। वहीं नरेंद्र पांडे भी एक मजबूत उम्मीदवार है। बसपा कैसरगंज सीट पर पिछले कई चुनावों से मजबूत स्थिति में रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कैसरगंज सीट पर किसकी जीत होगी। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करणभूषण सिंह क्या अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी या बसपा का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा। हम बात करें कैसरगंज सीट की, जहां पर पिछला चुनाव 2019 में हुआ था। इस चुनाव में भाजपा के बृजभूषण सिंह ने समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा को हराया था। बृजभूषण शरण सिंह को 6,06,646 वोट मिले थे, जबकि भगत राम मिश्रा को
3,68,287 वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने भगत राम मिश्रा को हराया था। इस चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह को 4,36,358 वोट मिले थे, जबकि भगत राम मिश्रा को 3,12,049 वोट मिले थे। कैसरगंज सीट पर पिछले कई चुनावों से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा है। बसपा इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही है। ऐसे में इस बार भी मुकाबला इन्हीं तीनों पार्टियों के बीच ही होने की संभावना है। बाकी इस बार के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने के कैसरगंज सीट पर मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। उनके बेटे करण भूषण सिंह को भाजपा का वोट बैंक तो मिला ही, साथ ही उनके पिता के समर्थकों का भी उन्हें समर्थन मिलेगा। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने से कुछ वोटर नाराज हो सकते हैं और उनका वोट दूसरी पार्टियों को जा सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कैसरगंज सीट पर किसकी जीत होगी। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी या बसपा का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा। इस पर ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे एएन न्यूज़। धन्यवाद।